cut. हाय गाइस, वेलकम बैक। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 2009 का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि आर्चरी कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। ग्रैंड प्रिंस और सियोंग अपोजिट टीम में होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिनसुक को, जो कि वहाँ पे सियोंग की बुराई करने लगता है। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस उसे टोक देता है और अपना मुंह बंद करने को बोलता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे किंग भी आया हुआ था, जो कि ग्रैंड प्रिंस का फादर होता है। तभी हम देखते हैं फाइनल में वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस आता है और तभी वहाँ पे सियोंग भी आ जाती है। सियोंग एरो हिट करती है तो उसके 9 पॉइंट्स बनते हैं और अब ग्रैंड प्रिंस की बारी थी। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं, जहाँ पे सियोंग ग्रैंड प्रिंस से कहती है कि आप मुझसे शादी कर लो। ग्रैंड प्रिंस उससे पूछता है कि तुम्हारी टर्म्स क्या हैं। वो कहती है कि आप सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं रख रहे। ग्रैंड प्रिंस कहता है क्योंकि पिछले 2 दिन से मुझे काफी सारे मैच प्रपोजल रिसीव हुए हैं, तो इसलिए तुम अपनी टर्म्स बताओ। आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है मैं तुमसे शादी करूँ। सियोंग कहती है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो प्रिंस हंसने लग जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम कोई क्रिएटिव जवाब दोगी। सियोंग कहती है कि क्रिएटिविटी में वेस्ट करने का टाइम नहीं है। अरेंज मैरिज बिल्कुल सेम ही होती हैं, लेकिन फेमिलियरिटी हर चीज बेटर करती है। सियोंग यहाँ बताने लग जाती है कि मेरा एक ओल्डर ब्रदर है, लेकिन तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो काफी ज्यादा डम है और कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इसलिए इन लॉस की तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उन्हें मैं संभाल लूंगी। वो पूछता है और, तो वो कहती है कि मैं बहुत ही थिक स्किन हूँ, एक सक्सेसफुल वुमन हूँ। यहाँ पे वो उसे अपनी इलिजिमेट होने की बात भी बताती है और कहती है कि जानते हो, रोजाना मैं बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करती हूँ, तुम मुझे अपनी ह्यूमन शील्ड की तरह भी यूज कर सकते हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा फिर हम लोग डाइवोर्स ले लेंगे। प्रिंस कहता है और कुछ। वो कहती है ब्यूटी, मैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। पर वो उससे और भी ज्यादा पूछता है। बाहर हम देखते हैं एक मेड को, जो कि कान लगा के उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पे चोया जाता है, पूछता है कि क्या कर रही हो। तो कहती है कि प्रिंस का हर्बल टॉनिक लेके आई थी। चोय से लेके उसे वहाँ से जाने को बोल देता है। चोय कहता है कि आपका टॉनिक है। प्रिंस कहता है उसे वहीं पर रख दो और वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ हम क्वीन मदर को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए एक लड़की आई थी, जिसे क्वीन मदर नहीं बुलाया था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सियोंग को। तभी वहाँ पे मिस टू आ जाती है और पूछती है कि स्माइल क्यों कर रही हो। तुम्हें अभी स्माइल नहीं करनी चाहिए, तुमने बताया नहीं क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई पनिशमेंट मिलेगी। सियोंग कहती है कि कैसी बातें कर रही हो। मिस टू पूछती है कि क्या जवाब मिला। सियोंग कहती है कि मैं रिजेक्ट हो गई। फिर से पूछने बोलती है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिंस ने सियोंग को रिजेक्ट कर दिया था। और रीजन पूछती है तो कहता है कि कोई ऐसी भी चीज है जिसे मैं, जो मेरे लिए एबिलिटी, पैसे और ब्यूटी से ज्यादा मायने रखती है, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो। वो पूछती है कि आखिर वो चीज क्या है। सियोंग मिस डू को बताती है कि उसे लव चाहिए, वो शादी लव के लिए करना चाहता है। मिस डू कहती है इसका मतलब ग्रैंड प्रिंस कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है। दूसरी तरह हम देखते हैं चॉय को, जो कि ग्रैंड प्रिंस से कहता है कि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, मुझे लगा सेम स्कूल में हो, इसलिए आप उसकी ऑफर को पोलाइटली डिसलाइन कर दोगे, या किसी और कैंडिडेट के लिए ढूंढूं। दूसरी तरह हम देखते हैं मिस डू को, जो सियोंग से पूछती है कि किसी और कैंडिडेट को ढूंढूं, पर वो मना कर देती है। मिस डू कहती है क्या करोगी। दूसरी तरह हम देखते हैं सियोंग को, जो कि अपने ऑफिस के एक एम्प्लॉय को बुलाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए, लेकिन ये एक सीक्रेट फेवर होना चाहिए। उस एम्प्लॉय के इसमें कुछ जान पहचान थी, तो इसलिए उससे इन्फॉर्मेशन निकल जाती है कि ग्रैंड प्रिंस कहाँ विजिट करता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन यूएसबी में डाल के मिस टू को दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस सियान को, जो कि हॉर्स राइडिंग कर रहा था। तभी पीछे से सियोंग भी आ जाती है और कहती है कि आपको मिले काफी टाइम हो गया, मुझे आपकी याद भी आने लग गई। तो प्रिंस कहता है 2 दिन तो हुए हैं। वो कहती है देखो 2 दिन ही हुए हैं और आपको मैं कितना मिस करने लग गई। देखते हैं ऐसे ही करते करते सियोंग प्रिंस को हर जगह पे मिलती रहती है। उसकी बातों से ग्रैंड प्रिंस को पता चल जाता है कि उसने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है। वो कहती है हाँ सही किया है, तुमने कहा ना कि तुम शादी सिर्फ प्यार के लिए करोगे, इसलिए मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहती हूँ, इसलिए ये सब कुछ कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं कार चलाते हुए भी जहाँ जहाँ वो प्रिंस को मिल रही थी, तो कहती है आई मिस यू। प्रिंस छुप के मूवी देखने आता है तो वो वहाँ भी पहुँच जाती है। फिर हम देखते हैं प्रिंस को, जो चॉय से पूछता है कि मेरी ड्रेसिंग कैसी लग रही है। चॉय कहता है कि ठीक ही लग रही है। तो प्रिंस कहता है नहीं, कहीं से भी आ जाती है तो मुझे अच्छा दिखना होगा, यानी कि सियोंग की मेहनत काम कर रही थी। फिर हम देखते हैं सियोंग को सिस्टर इन लॉ कॉल करके कहती है कि डैड ने तुम्हारी डेट अरेंज की है और आज तुम्हें डेट पे जाना है। साथ ही उसे बताती है कि अगर डेट पे नहीं गई तो डैड ने कहा है कि कैसल ब्यूटी को बंद कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि सियोंग मिस्टर किम से मिलने चली जाती है।
वो बातें करने लगता है, पर सियोंग डेट खराब करने के लिए बहुत सी अजीब अजीब बातें करती रहती है और उससे पूछती है कि शादी कब करनी है। वैसे भी अरेंज मैरिज है, पर वो कह रहा था कि हम लोग एक दूसरे को जान तो लें। तभी हम देखते हैं वहाँ पे चॉय को भी, जो कि उससे हेलो करके वहाँ से चला जाता है। सियोंग का प्लान काम कर गया था, इसलिए मिस्टर किम खुद ही शादी से मना कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चॉय को, जो कि ग्रैंड प्रिंस को बता देता है कि मैंने आज मिस सियोंग को देखा एक लड़की के साथ, वैसे आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और वो कितनी कूल हैं, उन्होंने किसी और को भी ढूंढ लिया है। यहाँ पे चॉय बोलता है कि मिस सियोंग और वैसे क्वीन मदर, मुझे लगा था कि शायद क्वीन मदर ने उन्हें अरेंज किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रैंड प्रिंस कहता है कि सियोंग एक कॉमनर है और वो रॉयल फैमिली से है, वो कैसे उसके साथ कोलाइड कर सकती है। चॉय कहता है कि क्वीन मदर और मिस सियोंग में से कौन जीत सकता है। मैंने थोड़ा सा पता लगाया है, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की। सियोंग घर से सीधा काम पे जाती हैं, उनके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, वो अपनी असिस्टेंट के साथ ही खाती पीती हैं और बाहर जाती है। शायद ये उनके टेम्पर की वजह से हो सकता है। मैंने सुना है कि स्कूल में वो काफी ज्यादा हॉट टेम्पर थी, इसलिए हर किसी से ही लड़ाई की है उन्होंने। दूसरी तरह हम देखते हैं क्वीन मदर को। अब यहाँ पे हमें पास का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लेट किंग को, जो कि किंग की पोजीशन से नीचे उतरना चाहता था। ये बात क्वीन मदर को पता लग गई थी। किंग अपनी विल पे मोहर भी लगा देता है, लेकिन क्वीन मदर उस विल को जला देती है और वहाँ से जाने लगती हैं। तभी वहाँ पे आग लग गई थी, यानी कि लेट किंग की मौत की वजह ग्रैंड प्रिंस नहीं बल्कि क्वीन मदर खुद ही होती है। फिर हम देखते हैं प्रिंस को यही नाइटमेयर्स आते हैं और वो ठीक से सो भी नहीं पाता। दूसरी तरह हम देखते हैं क्वीन मदर को, जो कि किंग को रेडी करते हुए किसी सेरेमनी में भेज रही थी और कहती है कि तुम्हारे अंकल यहाँ पे नहीं है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब कुछ अच्छे से हैंडल करना। दूसरी तरह हम देखते हैं यान को, जिसे के किंग की फिक्र हो रही थी। कहता है कि मेरा नेफ्यू सिर्फ एक बच्चा है। चॉय कहता है कि तो फिर आपको उन्हें सपोर्ट करने जाना चाहिए। दूसरी तरह हम देखते हैं सियोंग को, वो भी उसी प्लेस पे आई थी। दूसरी तरह हम देखते हैं किंग को, जो कि नर्वस हो रहा था और उसके गार्ड्स भी उसी के सामने उसके स्नैक खाते रहते हैं। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस आ जाता है और उन्हें डांटता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस जब अपने घर था तो किंग ने ही कॉल की थी कि अंकल मुझे डर लग रहा है, इसलिए किंग के बुलाने पे ग्रैंड प्रिंस वहाँ पे आया था। अभी वहाँ पे किंग के साथ ग्रैंड प्रिंस भी आता है। इतने सारे रिपोर्टर्स को देख के किंग परेशान होने लगता है, लेकिन तभी ग्रैंड प्रिंस आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ता है। सियोंग की बारी वहाँ पे आती है तो सियोंग को भी फ्लावर ऑफ ऑनर मिलता है, तो क्या ये आप मेरे सर पे लगा देंगे। और ग्रैंड प्रिंस से कहती है कि आई मिस यू, यहाँ पे भी फ्लर्ट कर रही थी और कहती है कि प्राइज भी मिलेगा ना। ग्रैंड प्रिंस कहता है कि तुम्हारे सर पे है। कहती है कि ये तो किंग ने दिया है, मुझे तो कुछ और चाहिए, वो भी आपसे। ग्रैंड प्रिंस शर्माने लग जाता है। दूसरी तरह हम देखते हैं किंग को। ग्रैंड प्रिंस किंग को घर जाने को बोल रहा था, वो कहता है कि आप साथ नहीं चलेंगे। प्रिंस कहता है कि मैं लीव पे हूँ, सिर्फ आपके कहने से ही आया था। बेचारा किंग काफी क्यूट सा फेस बनाता है कि वो अपने अंकल को मिस कर रहा है। तभी हम देखते हैं उसी जगह पे मिन भी पहुंच गया था, क्योंकि उसे पता चला था कि सियोंग को भी बेस्ट एंटरप्रेन्योर होने का अवार्ड मिला है। वो दोनों एक जगह पे ही होते हैं। उसे कहता है कि ये हैट तुम उतार सकती हो, बट वो नहीं उतार रही थी। मिन कहता है कि एम्बैरेसिंग लग रहा है, तुम अजीब लग रही हो। उसके कहने पे वो उतार देती है और उसे देख के खुश हो रही होती है। अब यहाँ पे मिन बातें करने लगता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जहाँ पे हम देखते हैं कि मिन को ठीक से निशाना लगाना नहीं आ रहा था, तो सियोंग ही उसे सिखाती है। मिन सियोंग को देख के स्माइल करता है, तो लग रहा था कि जैसे वो सियोंग को पसंद करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चॉय को, जो कि ग्रैंड प्रिंस के लिए मेडिसिन लेके आता है। प्रिंस की तबीयत ठीक नहीं थी और उसे काफी तेज फीवर भी होता है। चॉय कहता है कि आपको रॉयल हॉस्पिटल ले चलूं, लेकिन ग्रैंड प्रिंस कहता है कि मैं बस कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। प्रिंस किसी होटल में रुका हुआ था, तो चॉय कहता है कि मैंने बता दिया है कि हम होटल में रुके हैं और आपके बारे में नहीं बताया कि आप बीमार हो। उसी होटल में सियोंग भी आई होती है, तभी वहाँ पे उसे चॉय दिख जाता है। फिर हम देखते हैं कि सियोंग अपने रेफरेंस से वहाँ पे एक डॉक्टर को बुलाती है। जब डॉक्टर जाने लगता है तो सियोंग डॉक्टर से कहती है कि मुझे आप पे एक फेवर चाहिए कि प्लीज ये बात बाहर ना निकले कि आपने ग्रैंड प्रिंस को ट्रीट किया है। तो पूछे तो कह दीजिएगा मुझे देखने के लिए आए थे। दूसरी तरह हम देखते हैं क्वीन मदर को, जो किंग से कहती है कि मैंने कहा था ना कि सब कुछ खुद करना है। क्वीन मदर कहती है कि किंग बिल्कुल अपने लेट किंग पे गया है, यानी अपने फादर की तरह वो भी घबरा जाता था। फिर हम देखते हैं सियोंग को, जो कि बाहर से खाना लेके आती है, तो चॉय को सैंडविच देती है। चॉय कहता है कि मैं बिल्कुल परेशान हो गया था, आपने हेल्प की उसके लिए थैंक यू। सियोंग कहती है कि पैलेस वापस चले जाते तुम, ग्रैंड प्रिंस को लेके वहाँ पे सब कुछ अच्छे से हो जाता।
वो होटल से ज्यादा अच्छा होता। तो जो बताता है कि ग्रैंड प्रिंस को सेंटर ऑफ अटेंशन बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तभी चोय जब सियोंग से बात कर रहा था तो उसे मैसेज आता है, तो वो कहता है कि आपको जाना पड़ेगा, क्वीन मदर यहाँ पे आ गई हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वीन मदर को, जो कि होटल पहुँच गई थी। क्वीन मदर बिल्कुल भी नहीं रुकती, सीधा रूम में जाने लगती है। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस आ जाता है और कहता है कि मैंने प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं की, इसलिए आप बाहर जाएं। क्वीन मदर बाहर लेडीज पर्स देख लेती है और वापसी से अंदर जाती है, तो वहाँ पे वो सियोंग और ग्रैंड प्रिंस को साथ में देख लेती है। सियोंग क्वीन मदर को देख के छुप जाती है, क्वीन मदर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सियोंग को मिस डू कॉल करके कहती है कहाँ हो। वो कहती है कि रूम में हूँ। मिस डू कहती है मैं रुकना, मैं आ रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स ने सियोंग की और ग्रैंड प्रिंस की होटल में एंटर होने की पिक्चर्स खींच ली थी और रूमर्स फैलने लग जाते हैं कि दोनों ही सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। सियोंग को अब सब लोग ग्रैंड प्रिंस इयान का सीक्रेट लवर बोल रहे थे। मिस डू परेशान होती रहती है और सियोंग खुश होती रहती है। मिस डू कहती है कि आपको पता है ना, लास्ट टाइम आपने जिसे डेट किया था तो एक आइडल को डेट किया था और उसके फैंस ने तुम्हें कितना ज्यादा परेशान किया था। आइडल को तो सिर्फ उसके फैंस पसंद करते हैं, लेकिन प्रिंस इयान को तो पूरी कंट्री के लोग पसंद करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिन को, जो कि ग्रैंड प्रिंस सियोंग को कॉल करने की कोशिश करता है, बट दोनों का ही फोन नहीं लगता। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस को, जो कि होटल से जा रहा था, से कहता है कि सियोंग को बोलो कि मेरी रेजिडेंस पे आए। ग्रैंड प्रिंस सीधा अपनी प्राइवेट रेजिडेंस पे पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सियोंग को, जो कि मिस डू के साथ ग्रैंड प्रिंस की प्राइवेट रेजिडेंस पे आ जाती है। सियोंग ग्रैंड प्रिंस से कहती है कि मैंने आपको मिस किया। ग्रैंड प्रिंस कहता है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, मेरी वजह से तुम इस स्कैंडल में फंस गई हो जब लोग बना रहे हैं। वो कहती है तो प्रिंस कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है कि अगर क्या भी दिया तो क्या दे सकोगे आप। फिर हम देखते हैं सियोंग एंड प्रिंस को कहती है आप जानते हैं क्या है, ये फ्लावर ऑफ ऑनर है, जब मैंने आपको आया था तब जीता था। फिर हम देखते हैं लास्ट में प्रिंस जैसे ही अपनी एरो शूट करता है तो उसकी एरो गलत जगह पे लगती है। देख के तो लग रहा था कि प्रिंस जानबूझ के हारा है। सियोंग अब यहाँ बताने लगती है कि मेरा ब्रदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना पढ़ाई में, उसे स्कूल से निकाल दिया गया। मेरे डैड ने डोनेशन किया, उसे सब कुछ बना बनाया ही मिल जाता है, लेकिन मेरे फादर और बोर्ड मेंबर्स मुझे रिप्लेस करने के लिए मर रहे हैं। उसके साथ वो मेरी जगह उसे देना चाहते हैं। अगर मैंने कोई स्लाइटली भी मिस्टेक की तो वो उस मिस्टेक का फायदा उठाएंगे। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? क्या वो मुझसे पहले पैदा हो गया इसलिए, या फिर वो एक बेटा है और मैं एक इलिजिमेट है, या फिर इसलिए क्योंकि उसने नोबल फैमिली में शादी की है इसलिए मैं भी शादी करना चाहती हूँ। सियोंग कहती है कि मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी हैं सिर्फ एक टाइटल के ना होने की वजह से। ग्रैंड प्रिंस से कहता है कि फिर अपने आप को प्रिपेयर कर लो क्योंकि तुम ग्रैंड प्रिंस की वाइफ बनने जा रही हो। सियोंग ये बात सुन के खुश हो जाती है।